पुलिया प्रसंग के इस वार्षिक आयोजन में हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के न्यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय काशी भाटा विश्वविद्यालय के संस्थापक प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र जी आए। हम उनका अभिवादन करते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच फिजिक्स विभाग के प्रोफेसर देवेंद्र मिश्र जी और हिंदी विभाग के आचार्य डॉक्टर प्रभात मिश्र जी मौजूद हैं। हम अपनी ओर से एक बार फिर लोगों का अभिवादन करते हैं। इसके साथ ही लोक कलाकार के रूप में अष्टभुजा मिश्र जी हमारे बीच रहे, जिन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। इसके साथ साथ हमारे पुलिया प्रसंग के जो स्थायी साथी जो नियमित यहाँ पर बैठते हैं, उसमें डॉक्टर इंद्राजी यादव, डॉक्टर अमरजीत राम और डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जो 80 से हमारे यहाँ पधारे हैं, और इनके साथ साथ यहाँ उपस्थित जितने भी छात्र और छात्राएँ हैं, एक बार फिर मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ और अपने शिष्यों को, छात्रों को स्नेह देता हूँ। बगल में आप देख रहे हैं कि IIT परिसर में इस समय स्पोर्ट्स के इवेंट चल रहे हैं, खेल प्रतियोगिताएं चल रही हैं। ये परिसर बड़ा ही गुलजार है और इधर हम लोग पुलिया प्रसंग का वार्षिक आयोजन कर रहे हैं। यहाँ पर विचार है, साहित्य है, संगीत है, काव्य है, गीत है और बहुत सारी परिचर्चाएं हो रही हैं। ये बहुत ही मनोरम दृश्य है और पुलिया प्रसंग के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातचीत की। एक बात बिल्कुल सही है, देखिए यहाँ पर गुरु शिष्य तो बैठते हैं, मित्र बैठते हैं, सब कुछ बैठते हैं। हमारे बीच डॉक्टर महेंद्र कुशवाहा भी आगे हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है, यहाँ पर हम सबके गुरु सिर्फ एक है और वह है यहाँ की प्रकृति। इस हमारी जो कृति है, इस सृष्टि की, इस समुदाय की, ये जो पुलिया प्रसंग जो संस्था है, समुदाय है, ये एक सहयोगी भाव प्रक्रिया है, उसकी एकमात्र जो समवेत कोई गुरु है तो प्रकृति है और इससे हम लोग बहुत सीखते हैं। जैसा प्रभात ने कहा कि तमाम तरह की जो जड़ताएं होती हैं, जो बंद कमरे में विकसित होने लगती हैं, जो दीवारों के भीतर या दीवारों के भीतर कैद होने पर हमको व्याप्त कर लेती हैं, तमाम तरह की जड़ता और व्याधियां, उनसे जब मुक्ताकाशी मंच पर हम इस पुलिया के माध्यम से बैठते हैं और प्रकृति को गुरु भाव से साक्षी मान करके उस पर समर्पित हो जाते हैं, तो बहुत कुछ जड़ताएं हमारी टूटती हैं। यह हमारे भीतर के जड़ता के टूटने का एक प्रमुख आधार है। इस रूप में मैं इसे लोक चित्त के परिष्कार का एक शानदार मंच के रूप में इसको देखता हूँ और जहाँ पर कि हम सब अपनी तमाम तरह के स्थूल गतिविधियों से कुछ हद तक मुक्ति प्राप्त करते हैं या मुक्त हो जाते हैं। देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई महान कार्य हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने इस पुलिया को जो पहले से मौजूद थी, हम न जाने कितने सालों से मौजूद थी, उसको केवल उसकी भाव संवेदना को समझने की कोशिश की है। यानी इस पुलिया भी एक जीवंत तो हो सकती है, यह भी एक कृति है, हमारे लिए कृति है और जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो हम इस पुलिया पर बैठ करके, पुलिया को साक्षी मान करके, हम इसको भी संस्कृति का हिस्सा मान करके हम अपने परिष्कार की प्रक्रिया को गतिशील बनाते हैं या उसको अग्रगामी बना करके कुछ मूल्यों से जोड़ने की हम कोशिश करते हैं। अब बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, ये बात सही है कि एक वर्ष पहले जब हम लोग यहाँ बैठे थे तो ये अंदाज नहीं था कि यह जो अनौपचारिक बातचीत होगी धीरे धीरे करके एक ऑर्गेनिक आवयक स्वरूप लेगी, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग करेंगे। यहाँ बैठे हुए प्रभात मिश्र हैं, महेंद्र कुशवाहा हैं, देवेंद्र मिश्र हैं, समय समय पे लोग आते रहे,
कभी निराला के माध्यम से, कभी नागार्जुन के माध्यम से, कभी प्रेमचंद के माध्यम से, कभी गांधी जी के माध्यम से, ये सब चर्चाएं होती रही। उन सब चर्चाओं के माध्यम से हमने अपनी भाव संपदा को समृद्ध किया है, संपन्न किया है, और यह एक संदेश दिया है कि अभिव्यक्ति व्यक्तित्व के निर्माण में उतनी ही जरूरी है जितनी आपकी कृति का होना जरूरी है। यानी संप्रेषण की सामर्थ्य आपके वैचारिक मन को, आपके व्यक्तित्व को भी आकार देती है। हम किसी बड़े सत्य के उद्घाटन की बात यहाँ नहीं करते, हम उसका दावा भी नहीं करते, लेकिन वो जो ईशावास्योपनिषद का जो श्लोक है, जो सूत्र है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यास्य पिहितम मुखम तत्तपूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। अब तत्तपूषण अपावृणु, अपावृणु माने हटा देना। कहते हैं कि भाई ऐसा कि हिरण्मयेन पात्रेण, इस संसार में जो सत्य का मुख है वो सोने के ढक्कन से ढका हुआ है, ठीक है ना। तो भगवान ईश्वर की प्रार्थना वो ऋषि कर रहे हैं कि तत्तपूषण अपावृणु, अपावृणु हटा देना उसे, हे महादेव, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे सूर्यदेव, आप उसे हटा दीजिए। किसके लिए हटा दीजिए? सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य और धर्म के लिए। ये दो बातें हैं, सत्य भी विकृत हुआ है और धर्म ही विकृत हुआ है। जब ऋषियों ने यह बात कही थी तो धर्म का यह स्वरूप नहीं था, सत्य का यह स्वरूप नहीं था जो आज हमारे सामने दिखाई देता है। सत्य और भी ढकता गया है, धर्म और भी कुटिल और कलुषित होता गया है। क्यों? क्योंकि धार्यत इति धर्म, धर्म वह था जिसे हम धारण करें, सत्य वह था जो आपकी आत्मा स्वीकार करे, जो आपके विवेक बुद्धि की कसौटी पर सत्य खरा उतरे। इस तरह की जो आयोजन हम लोग मिल बैठ के 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग 20 करते हैं, उसी सत्य और धर्म की तलाश की चेष्टा है। लेकिन जो सत्य जड़ होता गया है, धर्म जो जड़ गया है, हम थोड़ा थोड़ा उसको ढक्कन को उतार करके हम जानने की कोशिश करते हैं। यानी इस सत्य को अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से समझने की कोशिश करते हैं। सत्य केवल वही नहीं है जो हमारे सामने प्रत्यक्ष जो हमें दिखाई देता है, सत्य वह भी है जो सनातन है, जो हमारी संस्कृत का हिस्सा है, जो हमारी परंपरा का हिस्सा है। उस परंपरा के खूबसूरत हिस्से में जो आधुनिकता के बीज है, जो आधुनिक समय में सत्य के बीज है, हम उसको खोजने की कोशिश करते हैं, हम उसका उत्खनन करने की कोशिश करते हैं। और उसी दायरे में हम धारित धर्म, उस सत्य को धर्म के रूप में धारण करते हैं। सत्य ही धर्म है, तो जब सत्य ही, जैसे सत्य में बचाएंगे, तो वह सत्य क्या है? साहित्य का सत्य क्या है? विचार का सत्य क्या है? और जीवन का सत्य क्या है? इस पर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों के जो भी हम लोगों को इस पुरिया प्रसंग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से सुन रहे हैं या सुनते हैं, वो जानते हैं हम लोगों ने कोई तैयारी से कोई यहाँ विचार गोष्ठी अकादमिक तरीके से नहीं किया। यहाँ विषय भी बड़े नए ढंग से रखे जाते हैं जिन पर अकादमिक जगत में चर्चाएं बहुत कम होती हैं। वो अचानक तय होते हैं, अचानक हमारा आलम्बन कुछ विकसित हो जाता है और उस आलम्बन पर हम चर्चा करते हैं। अर्थात जीवन की सामान्य गतिविधियों और क्रिया व्यापार के बीच भी सत्य निरंतर प्रवाहमान रहता है। हम उस सत्य की तलाश करते हैं, उस शब्द की सत्ता के भीतर जो सत्य छुपा हुआ है उसकी तलाश करते हैं। और साथ साथ जो हम लोग इस बात को महसूस करते हैं कि इस सत्य को जानने के लिए शब्द एक प्रमुख आधार है, क्योंकि प्रकाश के जो बहुत सारे आधार हमारे मनीषियों ने, चिंतकों ने बताए हैं, उसमें शब्द एक बहुत प्रमुख आधार है। और आप सब जानते हैं कि संसार में जो भी प्रकाश है वो उन्हीं शब्दों से प्रकाशित है। हम शब्द साधक लोग शब्दों के माध्यम से, कभी विचार के माध्यम से, कभी संवाद के माध्यम से, कभी साहित्य सृजन के माध्यम से यह करने की कोशिश करते हैं। यही असल में इस पुरिया प्रसंग की सार्थकता है, यही चरितार्थता है और इस तरह के मंचों की यही स्वीकृति है, यही स्वीकार्यता है। इस रूप में हम समझते हैं कि सबसे पहले यहाँ बैठने वाले अपने आत्म का परिष्कार करते हैं, फिर समष्टि के परिष्कार की बातें करते हैं। और जैसा मैंने कहा तो देखिए, अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में जगह जगह आप लोगों ने देखा होगा
ओपन एयर जिम है। ओपन एयर जिम की हमारे माननीय कुलपति ने ये बहुत अच्छी पहल की है पूरे विश्वविद्यालय परिसर में कि ओपन एयर जिम का कंसेप्ट लाया है स्वास्थ्य के लिए, ठीक है ना। ये तो अभी लागू हुआ है। हम लोगों ने ओपन एयर डायलॉग बौद्धिकता के लिए बहुत पहले से क्रियान्वित कर रखा है। तो यह समझिए कि ओपन एयर डायलॉग है हमारी बौद्धिक सामर्थ्य को विकसित करने के लिए, हमारे बौद्धिक स्वास्थ्य के निर्माण के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि यह जो मंच है यह वैचारिक स्वास्थ्य के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक वैचारिकी के निर्माण के भी आधार है। वैचारिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्यवर्धक वैचारिकी के निर्माण में इस तरह के मंचों की हमारी भूमिका रही है और मुझे लगता है कि यह प्रक्रिया चलती रहेगी। इसमें और साथी जुड़ते जाएंगे और आगे आने वाले दिनों में इसके और भी स्वरूप हम लोग विस्तार देंगे। जाहिर सी बात यहाँ हम बहुत संख्या यहाँ इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन इसकी गुणवत्ता पर हम हमेशा ध्यान देते हैं। और एक बात और बताना चाहता हूँ, ऐसा प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र ने सही कहा, प्रभात ने भी बहुत अच्छी बात कही इसके डॉक्यूमेंटेशन के बाद। यकीन मानिए कि जब इस जगह की जब पूरी लिटरेचर प्रकाशित होगा तो आप कभी भी तनिक भी निराश नहीं होंगे। ये इतना आश्वासन, इतना वादा तो मैं आपसे नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होता रहा है, जो कुछ होगा वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इस ओपन एयर डायलॉग में हम प्रकृति को गुरु मान करके उसे संवाद तो करते हैं, लेकिन प्रकृति जो हमसे बोलती है उसको हम दर्ज नहीं करते। तो वो चीज़ें हैं और उसका टेक्स्ट भी होगा, पहले पाठ आएगा और फिर उसका भाष्य होगा। तो भाष्य के लिए प्रभात बैठे हुए हैं, पाठ के लिए मैं आश्वस्त करता हूँ कि पाठ इसका उपलब्ध होगा। आप सब आए, बड़ा गरिमा में आयोजन रहा और एक वर्ष कुछ नहीं होता जीवन में। ये तो एक आधारिक आरंभ है और बस एक आरवा है, बढ़ता चले जाए। और हमारे छात्र, मैंने कहा कि देखिए हम जो शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, डॉक्टर, प्रोफेसर हैं, हम तो यहाँ पर हैं और हमारे लिए तो ये जगह है, हमको कहीं जाना नहीं है, ठीक है। लेकिन आप छात्रों को जाना है, अनिवार्यतः जाना है। आपका माइग्रेशन तय है, क्योंकि माइग्रेशन के बगैर निर्माण हो नहीं सकता। हमारी उपलब्धि आप छात्र, हजारों से जो संवाद होता है, आपका विकास ही हमारे विकास का एकमात्र मानदंड है। हम शिक्षकों को, हम गुरुओं को, हम यहाँ के नागरिकों को, बुद्धिजीवियों को कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका मार्ग प्रशस्त हो, आप अपना चारित्रिक विकास करें, वैचारिक विकास करें और जीवन और जगत के निर्माण में कुछ महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। यही पुलिया की ओर से, पुलिया प्रसंग की ओर से हमारी आप सबको शुभकामनाएं हैं कि हमारी पहचान, इस पुलिया की पहचान हमारे यूथ से है, हमारी नई पीढ़ी से है। और मुझे खुशी है इस एक वर्ष मैं इसको दावे साल कर सकता हूँ कि जो छात्र बोलने में हिचकिचाते थे, जो भागते थे, वो यहाँ पर अब गरजने लगे और कई बार तो बरसने लगते हैं। बहुत बड़ी सफलता है। जिसको हम मजाक करते हैं, जिसके मुंह में जबान नहीं थी वो अब वो बिल्कुल गरज रहा है, बरस रहा है और ललकार रहा है, गीत गा रहा, कविता लिख रहा। आप सोच सकते हैं कि कुछ तो होगा कि एक वर्षों में 4-5 लोगों ने इस पर कविताएं लिखी, इस पर गीत लिखे, उसका पाठ किया और अंत में मैं इस माध्यम से अपने मित्र कवि सुभाष राय को भी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जिस समय उन्होंने पुलिया प्रसंग के गीत को लिखा था 14 मई 2022, लगभग 5 महीने पहले, हम लोग कुछ पता नहीं था। जाहिर सी बात है, एक दूर बैठा आदमी, जो लखनऊ बैठा आदमी है, वो इस एक सोशल मीडिया के माध्यम, वो कभी यहाँ आए नहीं है। यहाँ अरुण कमल आए हैं, मतलब कश्यप आए, तमाम लोग आए हैं बाहर से, सुहास नहीं आए, वो केवल सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी ताकत देखिए, समझते हैं अद्भुत है। और कह सकते हैं कि पुलिया प्रसंग और टाइगर संघ है और वहाँ से हमारी गतिविधि को एक वैधानिकता मिलती है। एक बाहर बैठा आदमी, दूर तक बैठा आदमी
हमारे गतिविधियों को, हमारे हरकतों और हलचलों को बहुत आंक रहा है और नाप रहा है। उसकी वो संग्राम चक्रों की उदयपाल ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दिया। सुधीर ने बांसुरी पर बहुत अच्छा सपोर्ट किया और मुझे लगता है कि इसी तरह से गीत, संगीत, साहित्य विचार के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ें। आप सब आए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत